महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले मारकोट मोहल्ला में शाम 4 बजे अचानक विस्फोट हो गया, जिससे क्षेत्रवासी दहशत में आ गए। 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, वहीं 5 लोग घायल हो गए। कोट मोहल्ला में 3 भाई राजू, फिरदौस और मंजूर का मकान बना हुआ है, जिसमें ड्राई फ्रूट और टायर का पंचर बनाने की 2 दुकानें बनी हैं। शाम 4 बजे अचानक विस्फोट हुआ और दोनों दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। दुकान के पीछे 15 से 17 गैस सिलेंडर रखे थे, जिसमें से एक पूरी तरह फट चुका था। 2 दुकान संचालक सहित पीछे मकान में रहने वाले 3 लोग गंभीर घायल हो चुके हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से सिलेंडरों में से गैस निकालकर छोटे सिलेंडर में भरी जा रही थी। घटनाक्रम के बाद महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मौके से 10 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बस मैं वहाँ खड़ा था, टप के पास में तो एकदम से क्या ट्रक फूट गया। वो फूट गया तो मैं जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया था। तब उसमें टांग वांग पे सब कुछ लगी, दुकान पूरी खत्म हो गई। दुकान के आगे थोड़ी सी वो टंकी रखी थी, वहाँ पर उसमें आग लग गई तो धमाका हो गया उससे। हमारी दुकान के जो दुकान मालिक हैं उनके घर में कमर्शियल सिलेंडर रखे रहते हैं बहुत सारे, तकरीबन 30 से 35 की तादाद में रखे हुए थे। तो पहले तो एक सिलेंडर फटा, उसके बाद हम लोग दुकान से बाहर आए, थोड़ी देर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। 5-1 मिनट बाद 2 सिलेंडर ख़तरनाक तरीके से फटे, तो पीछे की पूरी दीवार उठ के मेरे सर में भी लगी है, मेरा हाथ भी पूरा इंजर्ड है। और उसके बाद हम लोग दूर रोड पे जाके गिर गए और गिरने के बाद फिर अस्पताल लेकर आए और वो भी फायर ब्रिगेड भी आ गई और फिर पुलिस भी बहुत सारी आ गई थी। फिर टंकी रखी थी वो ब्लास्ट हो गई। कहाँ पे घटना है? किस जगह घटना है? नहर और कोट मोहल्ला। क्या नाम है घायल? फिरदौस, जिसको लगी फिरदौस। और भी कोई घायल हुआ? हाँ, घर में और किसी को कुछ नहीं हुआ, सब बचा लिया। कोतवाली पुलिस की टीम ने बुधवार देर रात मेट्रो टॉकीज की गली के एक मकान में दबिश देकर लाखों रुपए का क्रिकेट सट्टा पकड़ा है। मामले में पूर्व भाजपा पार्षद के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात इन्हें छुड़ाने के लिए कई भाजपा नेता पुलिस अधिकारियों से संपर्क करते रहे। बुधवार रात करीब 10 बजे सीएसपी विनोद मीणा को मेट्रो टॉकीज की गली के एक मकान में आईपीएल का सट्टा होने की जानकारी मिली थी। सीएसपी मीणा, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी और उनकी टीम ने इस मकान पर छापामार कार्यवाही की। मौके से 3 युवक मयंक तिवारी, राज तिवारी और ललित तिवारी को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 9,97,000 रुपए, 9 मोबाइल फोन, हिसाब की डायरी और सेटअप बॉक्स जब्त किया गया है। मयंक तिवारी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा है। इनके पास से मिली डायरी में भी पुलिस को लाखों रुपए का क्रिकेट सट्टे का हिसाब मिला है। आज हमको एक मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध आईपीएल सट्टा कर रहा है। जब हमने उसको पकड़ा तो उसके पास एक आईडी हमको मिली कि वो उस आईडी पे सट्टा उतारा करता था। तो वो एक मास्टर आईडी के से ऑपरेट करता था। तो जब हमने जब उस मास्टर आईडी के फ़ोन नंबर की जांच की, उसकी लोकेशन प्राप्त की, तो उसकी लोकेशन आ रही थी मेट्रो टॉकीज जो है तो हमारा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर, उसके सामने वाली गली में राज तिवारी करके जो व्यक्ति है वो इसको संचालित कर रहा था। तो जब हमने दबिश दी इनके घर पे अंदर जाके, तो दबिश में हमें 6 मोबाइल मिले, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एविडेंस थे कि जैसे लाइन खुली हुई थी इनके अंदर। उसके अलावा हमें नोटबुक्स भी मिली जिनके अंदर इन्होंने हिसाब किताब लिख रखा था। इसके अलावा हमने एक बड़ा टीवी भी इनका जब्त किया है। उसके अलावा जो नकदी राशि हमें इनके घर से मिली वो 9,97,500, लगभग 10 लाख रुपए हमें इनके घर से नकद बरामद हुए। तो फिर हमने इनको गिरफ्तार किया और अभी मामला ये कार्यवाही क्राइम ब्रांच ने की है और अभी इस मामले की लिखापढ़ी कोतवाली थाने के अंदर की है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण का कार्य 2 चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्य के लोकार्पण के लिए जून के प्रथम सप्ताह में आएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण के कार्य करीब 320 करोड़ रुपए लागत से हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 20 मई अंतिम डेडलाइन जारी की गई है। लगभग सभी काम पूरे कर लिए गए हैं, केवल फिनिशिंग वर्क ही बचा है। यहाँ प्रथम चरण में मुख्य तौर पर 3 काम किए गए हैं। 404 पहिया वाहन की पार्किंग, डिजिटल फैसिलिटी सेंटर और महाकाल कॉरिडोर, इन तीनों कामों का कार्य पूरा हो चुका है।
देखिए, जो महाकाल विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है, जिसका प्रथम चरण जो लगभग 320 करोड़ का है, जिसमें मुख्य 3 काम है। एक पार्किंग है 400 गाड़ियों की, पूरा का पूरा कॉरिडोर है और एक विजिटर फैसिलिटी सेंटर है। इन तीनों कामों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। फिनिशिंग का काम ही बचा हुआ है, बाकी सिविल वर्क मेजर हो गया है। खासतौर पर जो यूडीए की बिल्डिंग है, उसमें पत्थर की क्लैडिंग का काम थोड़ा बचा है, लेकिन वो भी आज या कल तक उसके कंप्लीट होने की संभावना है। 20 तारीख तक की डेडलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। हम लोग तब तक पूरे काम को पूरा कर लेंगे। जो कुछ रेक्टिफिकेशन का काम है, करेक्शन का काम है, केवल वही बचेगा, बाकी मेजर काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पीर मतेंद्र नाथ की समाधि पर असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय पुजारी को परेशान करने के मामले में परशुराम युवा ब्राह्मण समाज ने बृहस्पति भवन में कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। उज्जैन के पीर मतेंद्र नाथ समाधि स्थल पर एक विवाद का मामला सामने आया है। परशुराम युवा ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ एडीएम को मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। परशुराम युवा ब्राह्मण समाज के सदस्यों का आरोप है कि पीर मतेंद्र नाथ की समाधि पर राम प्रसाद शुक्ल शासकीय पुजारी के रूप में नियुक्त है। कुछ असामाजिक तत्व उन्हें पूजन पाठ नहीं करने दे रहे हैं। पुजारी को परेशान किया जा रहा है। समाजजनों का कहना है कि मामले में तत्काल कार्यवाही की जाए। ये पीर मतेंद्र नाथ की समाधि जो कि काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी धार्मिक स्थल है हमारा गढ़कालिका के पास, वहाँ पे शासकीय पुजारी हैं हमारे शुक्लाई जी। इनके संबंध में परशुराम युवा ब्राह्मण संगठन के सभी पदाधिकारी आज यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि वहाँ पे जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ब्राह्मण पुजारी को पूजा नहीं करने दिया जा रहा है और वहाँ पर जो है अपनी पर्सनल जान पेटी लगाई जा रही है और बहुत ही इसको परेशान किया जा रहा है पुजारी जी को। तो हमारा जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि जो शासकीय पुजारी है उसको कम से कम पूजा पाठ में तो विघ्न पैदा नहीं किया जाए और शासन के अधीन स्थान है वो, तो उस स्थान पर जो है शासन अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करे। इस संबंध में हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। गैस के दामों में इजाफा, घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी। घरेलू पर 3 रुपए और व्यावसायिक गैस पर करीब 8 रुपए बढ़े। घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर धर्म नगरी उज्जैन में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा हुआ है। अब सिलेंडर की कीमत 1062 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत अब 2509 रुपए हो गई। अगर हम पिछले 5 माह की बात करें तो घरेलू गैस पर 103 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ज्ञात हो कि गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर साफ दिखाई दे रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। भारत सरकार द्वारा 3 रुपए की वृद्धि की गई है। पूर्व में जो सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर 1059 रुपये 50 पैसे का था, वर्तमान में उपभोक्ताओं को अब 1062 रुपये 50 पैसे में उपलब्ध होगा। यदि हम व्यावसायिक गैस सिलेंडर की बात करें तो उस पर 8 रुपये 50 पैसे की वृद्धि की गई है। पूर्व में सिलेंडर 2500 रुपये 50 पैसे का मिलता था, अब उपभोक्ताओं को वही सिलेंडर 2508 रुपये 50 पैसे में उपलब्ध होगा। अब पिछले 6 महीने में घरेलू गैस के कितने दाम बढ़ गए थे अंदाजा? जनवरी माह से यदि हम इसको देखें तो 103 रुपये की टोटल वृद्धि आज समेत हुई है। 2017 में आई फिल्म शादी में जरूर आना की तर्ज पर इंदौर में घटना घटित हुई, जहां शादी से पहले ही दुल्हन मंडप से भाग गई और बाराती दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए इंतजार करते रह गए। आखिरकार उज्जैन से आई बारात में दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। नक्सलैंड गिरोह थाना क्षेत्र के जेल रोड पर उज्जैन से बारात आई थी। दूल्हे का परिवार उज्जैन से अपने बेटे की शादी में बारातियों के साथ धूमधाम से इंदौर पहुंचा। इस दौरान बारात दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन दुल्हन शादी के मंडप से लापता हो गई। दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाने का बोलकर घर से निकली और वापस नहीं लौटी। 2 घंटे के इंतजार के बाद जब दुल्हन नहीं आई तो शादी में खलबली मच गई। काफी देर तक परिजनों ने दूल्हे पक्ष से दुल्हन के लापता होने की जानकारी छुपा कर रखी। दुल्हन के गुमशुदा होने के बाद दुल्हन के परिजनों ने इसकी शिकायत थाने पर दर्ज कराई। वहीं दूल्हे के परिजन भी थाने पर पहुंचे। दूल्हा भी अपने परिवार के साथ थाने पर पहुंचा, जहां दूल्हे की ओर से दुल्हन के गायब होने का आवेदन दिया है। वहीं दुल्हन के परिवार ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में दोनों ही परिवारों ने मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की। 18/5/2022 को उज्जैन से
ये जितेंद्र दुल्हा है, उनके बारात यहाँ उषा फाटक जेल रोड आई थी और दुल्हन रोशनी पिता विनोद डागर उषा फाटक के यहाँ बारात आई थी और वो ब्यूटी पार्लर में बोलकर अपनी सहेलियों के साथ अन्नपूर्णा गई थी और अन्नपूर्णा से ही वो कहीं चली गई और बारात अपने जहां ठहराए हुए थे वहां वापस चले गए। उसके संबंध में एक थाना प्रभारी एमजी रोड के नाम से एक शिकायत आवेदन दिए हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। इंदौर के महिला थाने में देर रात अचानक आग लगने से थाने में खड़े जब्त शुदा गाड़ियों में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना इंदौर के महिला थाना परिसर की है, जहां कई अपराधों में जब्त कर रखे गए वाहनों में अचानक आग लग गई। तत्काल इसकी जानकारी दमकल की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में लगभग 6 से अधिक 4 पहिया वाहन और 10 के करीब 2 पहिया वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कई अलग अलग आपराधिक मामलों में पलासिया पुलिस ने वाहन जब्त किए थे। उसके परिसर में ही थाने के बगल में ही साइड में जब्ती वाहन कुछ रखे थे पुराने रिकॉर्ड के, तो उनमें आग लग गई थी। उसमें 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर, जीपें, अन्य तमाम गाड़ियां खड़ी थी पुराना। और ये तो क्वांटिटी तो नहीं मालूम कितनी है, फिर भी कई गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लगी थी किसी कारण से। बस हमको जब हम लोग आए तब लपटें ले रही थी, पूरी सभी गाड़ियां जल रही थी और हमने आते ही 2-3 मिनट के अंदर कवर कर लिया, लपटों को खत्म कर दिया और आग बुझ गई है पूरी। कोई कारण आज तो अभी क्लियर नहीं है, भाई हम पता लगाते हैं कैसे क्या है। अभी तो लाइटिंग से लगी हो या किसी कारण से लगी हो, क्लियर नहीं है। ये बता रहे हैं ये पलासिया थाने के गाड़ियां हैं जब्ती वाली। दलित की बारात पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पत्थर बरसाने पर प्रशासन ने की बुलडोजर की कार्रवाई। राजगढ़ जिले के जीरापुर में दलित परिवार की बारात पर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पत्थर बरसाने के मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उल्लेखनीय है कि बारातियों का जुलूस मस्जिद के सामने से निकल रहा था, तभी विशेष समुदाय के लड़कों ने पीछे से आकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पत्थरबाजी करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर बुलडोजर की कार्रवाई। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में पत्र लिखकर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस प्रदेश महासचिव चंद्र सिंह सोंधिया सहित 4 लोगों से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंद्र सिंह सोंधिया ने बताया कि उनके घर में अज्ञात व्यक्ति लेटर डालकर गया, जिसमें पैसे की डिमांड करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसके साथ ही ब्यावरा के व्यापारी संपत मोदानी, कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण यादव, पूर्व विधायक स्वर्गीय गोवर्धन दांगी के पुत्र विश्वनाथ दांगी को भी लेटर लिखकर पैसों की मांग की गई, जिसकी शिकायत सिटी पुलिस थाने में की गई। पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश करने में जुट गई है। ये तो 15 तारीख को सुबह घर के गेट के यहाँ पर एक लेटर मिला, उसमें 10 लाख रुपए की डिमांड करीब जिसने भी लेटर डाला अज्ञात व्यक्ति है, और धमकी उसमें अगर नहीं दोगे तो ऐसा तो। और सेकंड ये 16 तारीख को फिर वो लेटर मिला 5 बजे के आसपास। वो मेरे ससुर जी यहाँ पर थे, मेरे तो बाहर था, तो उन्हें एकदम देखा कि आज डाला गया। तो जैसे वो नीचे देख लगा तो नीचे से वो उस लेटर को खिसका रहा था, तो एकदम वो नीचे आया गेट खोल के और उसको चिल्ला चोट हुई तो भगा, तो यहाँ से मानस स्कूल की तरफ भगा और वहाँ से फिर अपना नगर से निकल गया। वो लेटर में भी ऐसे ही जिक्र उसने किया है 10 लाख रुपए दे दो नहीं तो अंजाम होगा, इस तरह की धमकी। किस तरह की बातें उसने कही है? हाँ, उसने कहा बोले देख लेंगे हम पिछले 5 साल से 5 महीने से तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं और तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, सब हमारी वाचिंग है, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का हम एक्सीडेंट कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की उसने धमकी दी है कि 10 लाख रुपये आप पहुंचा दो। और उसमें उन्होंने स्वर्गीय विधायक गोवर्धन दांगी जी का भी जिक्र किया है कि उनको भी हमने मारा है, किसी ने हमें 25 लाख की सुपारी दी, ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ है, और तुम भी
देखो 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। इस तरह से उन्होंने करी। राजगढ़ जिले के सफाई कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर हर्ष दीक्षित के नाम नायब तहसीलदार सचिन भार्गव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 20 मई को सीएम हाउस के घेराव की सूचना दी गई। पूर्व में अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर ज्ञापन प्रेषित किया था, लेकिन शासन द्वारा उक्त मांगों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की, जिससे सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त। साथ ही संगठन की 20 मई की रूपरेखा का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री निवास का शांतिपूर्वक घेराव करेंगे। यदि उसके बाद भी 18 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी 1 मई की हड़ताल पे, इसके बाद अगर 20 तारीख को सीएम घेराव होने के बाद भी अगर सीएम साहब हमारी बात नहीं मानते तो पूरे प्रदेश के अंदर रेगुलर हड़ताल चलेगी। सफाई कार्य पूरा बंद रहेगा इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को 6,000, 7,000, 5,000 पद उन्नति नहीं है उनके पास। 2005 से गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन बंद कर दी गई है, अनुकंपा पूरी बंद कर दी गई है, पद उन्नति तो उनने पूरी खत्म ही कर दी हमारी समाज की सफाई कर्मचारियों की। वाल्मीकि समाज उठ के जब पूरा शहर, पूरा नगर गहरी नींद में सोता है तो हमारा वाल्मीकि समाज सड़कों पे होता है, साफ सफाई करता है। आप देखो, स्वस्थ भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहा है कि पूरा स्वस्थ भारत हो, तो उसका मेन कड़ी कौन है? मेन कड़ी हमारे सफाई कर्मचारी हैं। उन मेन कड़ी जब सफाई कर्मचारी हमारे हैं तो उनका हक अधिकार तो मिलना चाहिए ना। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। 20 तारीख को अगर हमारी सीएम साहब का घेराव करेंगे, उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मजबूरन हमें हड़ताल पे बैठना पड़ेगी। इसके लिए हमें भूख हड़ताल भी करना पड़े, हमें जो भी हमें करना पड़े उसके लिए हम करेंगे, और उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम हमारा हक और अधिकार मांग रहे हैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को संविदा नीति 2018 का लाभ प्रदान करने हेतु 10 मई से सांकेतिक आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को सिविल अस्पताल सुसनेर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा ताली और थाली बजा करके अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का काम किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुसार अगर सरकार फिर भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगामी 23 मई से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस अवसर पर बीपीएम दौलत मुजालदे, बीसीए मुकेश सूर्यवंशी, फार्मासिस्ट आदित्य जैन, प्रवेश पांडे, अर्चना रघुवंशी, सुगम पाटीदार, प्रकाश मेहर, एकता जैन, रवि मालाकार, रितेश राठौर आदि मौजूद थे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से पास संविदा नीति 2018 का लाभ प्रदान करने की मांग की जा रही है, जबकि अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को इस नीति का लाभ प्रदान किया जा रहा है। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।